ताला अखलाक पर शुक्र के परवरदिगार आलम ने पाकीसा घर दे अंदर बर वक़्त बाजमात झुकने दी तौफीक अता फरमाई। मालिक कायनात इस हकीर सारी इबादत को अपनी वारगाह च अपनी शान के मुताबिक कबूल मंजूर फरमाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे प्यारे गुलामों, आज रमज़ानुल मुबारक दा 20वां रोज़ा सहरी खा के असी पाकीसा घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च हाज़िर हो चुके हैं। अज गुरूब आफ्ताब तो कबल वो अहबाब जिन्हों ने मोतकिफ बनने का इरादा किया है, तमामी मालिक कायनात के घरां के अंदर अपनिया ज़ातां नूं लैके समेटे चले आएंगे तो इतकाफ ते नीयत करके ते 10 दिन वास्ते मोतकिफ हो के रब करीम के घर की रौनक नूं दुबाला करनगे। ये इतकाफ करना रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे के अंदर उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक तसलसल है। कित्थों चलिया आया कि कुरान की अगर नस देखी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान कर रहा है कि अल्लाह के घरों को खूब साफ़ करो, तवाफ़ करने वालों के लिए, इत्काफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजूद करने वालों के लिए। इत्थों समझ आ गई कि जिहड़ा तवाफ़ है वो तो बैतुल्ला शरीफ का, फिर बैतुल्ला शरीफ की सफाई का भी हुक्म नसे कुरानी तो साबित हो गया। तो इतकाफ हर मस्जिद के अंदर हो रहा है, तो इतकाफ जिस मस्जिद से भी हो रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी सफाई का हुक्म दे दिता है। इस तो अलावा जिस मुकाम ते रुकू या सजदा करने का हुक्म है उसकी सफाई का भी हुक्म आ गया। वो खा ए वाली मस्जिद होवे या मस्जिद बैत होवे। एक वक्त सी कि लोग घरां दे अंदर एक रवाज एक ट्रेंड लैके चलते रहे ना, बजुर्गों ने जगह मुख्तस कर देनी कि यह वाला जड़ा कोना ना इसके उपर बच्चों को जूता पहन के चढ़न नहीं जे देना, मैं इत्थे मुसल्ला बिछा के इबादत करनी होंदी, उन्होंने मस्जिद बैत किया जाता सी। तो हुक्म शरीयत भी यहो ही है जड़ा साडे फुकाहा किराम ने फैसला किया कि जड़ियाँ बीबियां ने ये आम मस्जिद के अंदर आके मोतकिफ ना बनन, इत्थे आके इतिकाफ ना करन, रूहे इतिकाफ इन्हां दा मुकद्दर नहीं बन पाएगी। वजह की है कि इतिकाफ करना सुन्नत है तो ये फर्ज कफाया एक शख्स कर लेगा मुहल्ले चो सारियां दा हो गया। तो वैसे भी ये सुन्नत करीमा है तो बीबी एक सुन्नत नूं अपनाने वास्ते जिहड़ी फर्ज चीज़ है, पर्दा फर्ज है औरत दे उपर, तरक करेगी। तो साडा तो शरीयत का यह मसला है कि इमाम साहब ने की करना सी, ये अत्ताहियात पढ़नी सी 2 रकता तो बाद बैठ के 4 रकता वाली नमाज सी, गलती नाल खड़ा हो गया। हुण खड़ा हो गया, याद आ गया, पीछों लुकमा आ गया, इमाम नूं समझ भी आ गई कि मैं गलत खड़ा होया। शरीयत कहती है इत्थे खड़ा होना फर्ज है, बैठना वाजिब है। फर्ज वाजिब हो गए ना इकट्ठे, हुण तू फर्ज नूं पकड़ेगा, वाजिब नूं छोड़ देगा, यानी मुड़ के नहीं जाएगा, इत्थे ही खड़ा रहेगा, नमाज नूं अगे नूं बढ़ाएगा। हाँ एंड ते सजदा ए सहव निकालेगा, तेरी नमाज कामिल हो जाएगी। ऐसे तरह ही औरत फर्ज नूं पकड़े, फर्ज नूं, सुन्नत नूं ना इत्थे पकड़े। अगर वो अदा करना चाहती है बेहतर अपने घर के किसी कोने नूं मुख्तस करे कि ठीक है मैं इस मुकाम पर बैठ के मोतकफा बन के इतकाफ कर लैनी है। ये ज़रूरी नहीं कि एक कोना ही करे, किसी छोटे कमरे नूं भी वो इस मकसद वास्ते चुन सकती है। फिर शरीयत ने एक तकाजा किया कि बीबी उतों बाहर नहीं आएगी। चलो ये तो हो गया ना नसे कुरानी, हुण नसे हदीस वाल नूं आने। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी भर हर माहे सियाम दे आखिरी 10 रोज़ियां दा इतिकाफ किया, एक दफ़ा हजूर नहीं कर पाए। सैयदा आयशा पाक राविया ना किसी मकसद की वजह तो हजूर नहीं कर पाए। अम्मा पाक फरमांदियां ने कि जो अगले साल माहे सियाम आया ना तो रमज़ान का पहला अशरा गुजरिया तो हजूर दूसरे अशरे च ही मोतकिफ होके बैठ के, उंज तो हजूर 10 दिन का करते रहे सी, लेकिन जिस साल छूटिया उस तो अगले साल हजूर ने 20 दिन का इतिकाफ किया। गोया हजूर ने दसिया कि इतकाफ बड़ा जरूरी है, कर लेना चाहिए। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक बख्शे वो हर साल ही बैठ जाता है, बड़ी जसारत वाली बात है, बड़ी बेहतरीन बात है, अल्लाह उसनूं मजीद बरकतां दे। लेकिन साढ़े फुकाहा किराम ने लिखा कि जिंदगी च कम अज़ कम एक मरतबा जरूर करना चाहिए, रूहे इतिकाफ हासिल हो जाती, एक मरतबा लाजमी करना चाहिए। फिर इसके कुछ कानून ने, कुछ कायदे ने, कुछ जवाबत ने। मैं हैरान रह जाना, साढ़े पता की ट्रेंड, बच्चे वो छुट्टियां ने
फिर इतकाफ ते बैठ जाओ। फिर बच्चे भी तैयारी कर आते हैं, ठीक है जी बैठ जाते हैं ना, उन्होंने पता है कि तरीका की है इतकाफ ते बैठने का, ना आदाब मस्जिद तो आगाही है, ना आदाब इतकाफ तो आगाही। मैं एक मस्जिद के अंदर वाज करन चला गया, तकरीर तो फारग होया, कुछ चिट्ठियां सी, कहते जी ये पढ़ पढ़ के जवाब बाद दिंदे जाओ। तो उन्होंने एक चिट्ठी आई दी सी कि अगर कोई इतकाफ च बैठ के ते ताश या लूडो खेले कैसा। मैं बड़ा हैरान होया, मैं क्या जी कि वैसे ही चस्का लगाने वास्ते पूछ बैठे हो या होया किते वाकया। तो उन्होंने जेडे इमाम साहब से ना नज़रां झुक गई, कहते असद जी बाद विच बात करांगे, तुसी वजाहत दे दो कि कैसा। मैं चलो जड़ा जवाब बनता सी सो दे छोड़िया। बाद विच उन्होंने हकीकत तो पर्दा हटाया, इंकिशाफ किया कि साड़ी मस्जिद के अंदर ये वतीरा तसलसल नाल चलिया। मैं रोकने की कोशिश की, लेकिन बैठने वाले बच्चे अमीर घरां तो बिलोंग करते सी, उन्होंने बड़े नाराज़ हो गए मेरे नाल, बल्कि उन्होंने मैनू अच्छियां खासियां सुना दित्तियां। मैं तुहानू रिकॉर्डिंग सुनाना, मैं कहा ना ना बदगुमानी है, जितनी मर्जी बंदा अगे नूं पालदा लैके चला जाए। थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि यार अमीर घर तो आवे या गरीब घर तो आवे, जिस नबी का कलमा पढ़िया शरीयत उससे नबी की सांझी तो बराबर चलनी है। ये नहीं कि अमीरां ते बदल गई तो गरीबां ते टाइट हो गई, या गरीबां ते लूज हो गई तो अमीरां ते आके टाइट होगी। ना ना, एक लैवल ते चलेगी। जिस तरह कुछ अहबाब कहते हैं ना कि अगर कोई अपनी जोजा नूं 3 तलाकां दे बैठे तो फिर वो 60 मस्कीनां नूं खाना खिलाए, ਜਿਹੜੀ कमो बेश 1.5-2 देग का सारा ही सिस्टम होंदा ते एक खिला लवे तो दोबारा रजू कर सकता। मैं सख्ती नाल पकड़ करना, मैं कहना तू केड़ी शरीयत लैके आ गया, ये शरीयत च ते अमीर की मौज लग जाएगी, गरीब बेचारा तो फस गया जिन्हों घर के अंदर 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई। अगर उसनों बंदा आखे रजू कर 2 देगा पका, वो तो बेचारा गुरबत की चक्की च पिस के रह गया। तो नवाज शरीफ रोज़ ही सुबह आखे, शाम आखे, रात आखे तलाक तलाक तलाक, उन्होंने की फर्क पैंदा है। बथेरे गबन मारे देना, जितनी मर्जी देगा पकांदा जाए, रजू करता जाए, ये तो शरीयत तमस्कर बन के रह जाएगी। मैं कहना ना ना, जड़ा असल हलाला है शरीयत का कि अगर 3 तलाका दे दित्तियां, तलाके बाइन हो गई, हूँ निकल गई है उसके निकाह अंदरों। हूँ अगर वो उसके नाल दोबारा निकाह का इरादा रखता, शरीयत कहती नहीं बूए आप बंद किते ना, तू हूँ नहीं कर सकता। हाँ ये तेरी सोजा किसी नाल निकाह करे, फिर वो अपनी मर्जी नाल इसनूं छोड़ दे, अपनी मर्जी नाल। अगर तुसी उसनूं प्रैशराइज करोगे तो प्रैशराइज करवा के तलाक दिलवा देना हकीकी मानिया च तलाक हुंदी नहीं। भाई ये तो कोई भी किसी भी कमजोर मर्द नूं पकड़ के इत्थे कलहाड़ी रख के कह सकता कह तलाक, वगरना मैं तेरे गर्दन नूं लग्या काटन। गरीब बेचारे ने की कहा, तुहाडे शकरगढ़ च एक वाकया रूहनुमा होया ना, मेरा ख्याल है कल है या परसों की बात है। ये जड़ा हुराबा नूं आटा दे रहे हैं शनाख्ती कार्ड देख देख के, वो किसी शख्स ने बेचारे ने खुदा जानने की मजबूरी से, मैं इसके ऊपर बात नहीं करांगा, वल्लाहु आलम बंद पर्दियां दे अंदर उदी सफ़ेद पोशी किस मराहल चो गुजरती पई सी, उसने बेचारे ने हाथ बढ़ा के ना तो सरकारी थैले नूं हाथ डाल लिया, तो पुलिस वाले ने पकड़ के उसते FIR काट दी, थाने के अंदर उसनूं बंद किया गया, बल्कि उस दियां पिक्चर्स लैके सोशल मीडिया पर वायरल कीतियां गई। तो मैनू बात याद आ गई, मैं कि मैं किसी किताब चो पढ़िया सी कि जिस मुल्क च कोई गरीब रोटी या आटा चोरी करे ना, तो उस इलाके के अंदर उस चोर का हाथ नहीं काटना चाहिए, हुक्मरान की गर्दन काटनी चाहिए। अज वक्त ऐसा आ गया, गरीब ने एक वो फरीब मिलने वाले आटे के थैले नूं हाथ डालिया तो फौरी FIR के अंदर, तो आ जेडे सारा मुल्क लूट के खा गए, वारी रखी दी, अज तू ए वाली वारी लगा ला, अगली मैं लगा लांगा, उस तो अगली मैं लगा लांगा, कोई पूछ सकता है। बल्कि नाराज़ ना होना, तो फिर लोग कहते जी कि तुसी सख्त गुफ्तगू कर जाते हो, अगर तुसी ये ना करो तो तुहानू बड़ा अरूज मिले, दफा जाए जहन्नुम च जाए ऐसा अरूज, की करना ऐसे अरूज नूं लैके जिथे मावां बहनां दियां इज्जतां नीलाम हो जान। ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी अज तक डिक्टेटर्स वगैरह आए न, खुद तो चलो रिटायरमेंट तो बाद नहीं रहे वतन के अंदर, जाके यार तहकीक करके देख लेना, जेडे मौजूदा भी है ना सारियां दा पूरा पूरा फैमिली बाहर बैठा पिया, बच्चे की ते बच्चियां की ते पोते की ते नवासियां की, सारे दे सारे फॉरेन कंट्रीज के अंदर तालीम लै रहे हैं, ते आके कहते जी पढ़ा लिखा पाकिस्तान। मैं कदी हैरान रह जाना, सरकारी टीचर ना अपने पीछे स्कूटर ते अपनी बच्ची या बच्चे नूं बिठा के लैके आंदा, शहर के महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल के सामने ब्रेक लगांदा,
दिए कितना किराया चाहिए वो डिमांड कर दी, उतना किराया दे के सरकारी स्कूले पढ़ान चला जाता। जी करता इसनूं रोक के पूछा एडा ही प्यारा प्राइवेट के नाल ते गौरमेंट की नौकरी छोड़ते आपे भी इत्थे ही लग जा, कादी ज़रूरत है। असी यकीन करो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए किस कदर बेतौफीक फकीहाने हरम, इकबाल फरमाते अपने आप को बदल। तू जानबूझ के तशरीह कुरान की गलत करके कहना नहीं जी मतलब यह नहीं है, बंदा खुद बदलते नहीं। असी सारे यकीन करो, मैं जितनी यूथ पढ़ी लिखी है सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा के कहना होना कसूर किसी का नहीं, ये साडा अपना कसूर है। कहते जी कोई कहता मैं MPhil हाँ, कोई कहता मैं डबल MA हाँ, कोई कहता मैं MSc हाँ, लेकिन नौकरी नहीं इस पाकिस्तान च मिल रही। कोई कहता फलां कसूरवार है, फलां कसूरवार है। मैं कहो सरकारी टीचर कसूरवार है जिहड़ा अपने बच्चों प्राइवेट स्कूले पढ़ा रहा है। वो सरकारी ओहदादार कसूरवार है जिहड़ा खुद सरकार दा खा रहा है ते प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपने बच्चों प्रमोट कर रहा है कि अगे नूं बढ़ा रहा। थोड़ा ख्याल होना चाहिए। असी लोग अज नहीं ना बेहतरी की तरफ गामजन होए तो यकीन करो नस्लां बड़ी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल दे नाल जाके आमना सामना कीते खलोतियां। ये जड़ा मस्जिद के अंदर बैठना इस ते कुछ आदाब हुंदे ने। मैनू 12 मरतबा कहा जाता तुसी अपनी मस्जिद के अंदर की करिए, बच्चों नाबालिग बच्चों पकड़ के बिठा दिया। ला शरीयत मना नहीं करती, नाबालिग भी अगर साहबे आकिल है तो कर सकता है इतिकाफ। नाबालिग साहबे आकल है, एक हुंदा आकल एक हुंदा बालिग। आकल वो जड़ा हजे बालिग तो नहीं होता लेकिन अकलमंदी वालियां बातां कर रहे हैं, इनू शरीयत आकल दे सिमरे च गिनदी है। लेकिन वो आकिल भी है उत्तों बालिग भी हो चुके, फिर तो हुक्म शरीयत आ गया, पकड़ आ गई हुण नहीं। अच्छा ये जड़ा इतिकाफ है ये कीता क्यों जाता है? एक वक्त सी रूहबानीयत का बड़ा सिस्टम सी इस दुनिया के अंदर। जिस तरह साढ़े इस्लाम के अंदर एक मौलवी, एक आलिम, एक शेखुल हदीस, एक मुफस्सिर कुरान है ना, इस तरह ही ईसाइयत को अगर उठा के देखो तो इन्हों के अंदर एक पादरी है तो एक राहिब है। पादरी जरा छोटा, राहिब जरा बड़ा हुंदा है। जिहड़ा राहिब हुंदा रहा ना वो तारिके दुनिया बन जाता रहा, यानी उसने शादी नहीं करनी। अगर शादीशुदा सी तो फिर वो अपनी जोजा नूं छोड़ के बच्चों नूं छोड़ के तरक करके सब कुछ खास अपने आप नूं वकफ करता रहा ईसाइयत दी वो इशात वास्ते, तालीम में दीन आम करने वास्ते ईसाइयत दी। ते वो जड़ा सिस्टम सारे का सारा करता रहा, अपनी जोजा नूं छोड़ना, बीवी बच्चों नूं छोड़ना, घर बार नूं छोड़ना, अपना इलाका छोड़ना, अपने आप नूं वकफ करना, तरक करना, हर चीज़ नूं तारक बन के आना, ये रूहबानीयत कहलांदा रहा है। लोग निकल जाते रहे ना जंगलों च, 40-40 बरस गुजार देने, 80-80 बरस गुजार देने, ये रूहबानीयत कहलांदा रहा है। इस्लाम ने इस चीज़ तो मना कर दिता। मेरे रसूल करीम ने फरमाया नहीं नहीं, रूहबानीयत इस्लाम च हराम है। तू बीवी बच्चियां च रह के अपने रब दे नाल रिश्ता मजबूत बना। जिथे तेन एक सजदा करने की जरूरत है ना, रूहबानीयत वाले 10 करके भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बीवी बच्चियां च बैठ के कर, इत्थे बैठ के वली बन, फिर लोग बने न। बीवी बच्चियां च बैठ के बने। हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा तो बड़ा वली कौन है? लाहौर की नगरी देख लो, हिंदुओं का मरकज सी। दाता साहब आए ने ना सिर्फ आके इशाते दीन की है बल्कि एक कलमी नुस्खा छोड़ के गए, कशफुल महजूब। अज भी कोई साहबे इलम पढ़ता तो सोचता कि बाबा इतने साल पहला कितों केड़ी यूनिवर्सिटी चो दरसे निज़ामी करके आया से, इतना कमाल है। ये लोग आए थे, दाता साहब शादीशुदा सन, ये नहीं कि आप मुजर्रिद सन। कुछ लोग हैं ना मुजर्रिद भी, लेकिन दाता साहब शादीशुदा सन। जिस तरह इस जुमातुल मुबारक च एक कारी साहब आए साढ़े को, अहबाब ने देखा होगा कि बाद में उन्होंने दुआए अखीरा करवाई। वो अखां की बेनाई तो महरूम ने, तो सिर्फ वो कुछ दुनिया के खदशात पाल बैठे देना अपने दिल के अंदर, डर बैठे देना, वगरना वो एक कामिल शख्स ने, इतने पक्के हाफिज ने कि कहते हैं कि तू कुरान जितों मर्जी खोल के आयत बोलना तेरा काम है, अगे चलना मेरा काम है। इतना कमाल है उन्होंने को। तो उन्होंने शादी नहीं की थी। मैं बड़ी मेहनत कर रही हाँ, अल्लाह इंशाअल्लाह रंग लगाएगा तो इस मैदान च उतरनगे। हजे तक वो मुजर्रिद ने। कुछ लोग होंगे मुजर्रिदाना जिंदगी गुजार जाते हैं। रसूल करीम की शरीयत ने मना कर दिता कि रूहबानीयत इस्लाम के अंदर किसी भी रंग च कोई अपना नहीं सकता। लेकिन हजूर खुद जाके गारे हीरा के अंदर बैठते रहे, कबल अस ऐलान नबुव्वत जाके बैठते रहे।
हजूर 3-3 दिन 3-3 रात लगातार उस मुकाम ते क्याम करके बैठे रहे, पलट के नहीं आए। सैयदा खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा दा हजे ज़ाहरी जिंदगी दा वक्त चलदा पिया, हजे अम्मा आयशा या दीगर अजवाज हजूर दे निकाह अंदर नहीं आई। सैयदा खदीजा फरमांदियां ने कि हजूर जो नहीं सी आंदे रहे तो मैं खुद खाना लैके जाती रही हूँ, बापर्दा होके निकलती रही हूँ। हजे वो वक़्त हुक्मे शरीयत दा निफास नहीं आया, यानी पर्दे दे अहकाम नहीं आए, नमाज दा हुक्म नहीं आया, रोज़े दा हुक्म नहीं आया, दीगर ज़कात हज खैर खिरात वाले मकासिद दीन हजे नहीं आए। सैयदा खदीजा उस वक्त भी बापर्दा होके निकल दियां रही, जाके हजूर नूं खाना पेश। इन्हों ताहिरा क्या जाता, ताहिरा उसनूं कहा जाता जिहड़ी पाक खातून होवे। इन्हों अरब के अंदर जमाना जाहलीयत के अंदर भी इन्हां दी आदतां दी वजह तो ताहिरा कह के पुकारिया जाता सी। वो जिहड़ा गारे हीरा सी ना, उसके अंदर एक इस तरह करके दर्ज सी। हजूर जो उस मुकाम ते बैठते रहे न, अपने रब दे नाल रासो नियाज दियां गल्लां करते रहे न। हुण ते बड़ियां बड़ियां इमारतां तामीर हो चुकियां ना। मुअर्रिखीन लिखते ना, बल्कि अलामा जलालुद्दीन सयूती के हवाले से बात करिए तो बड़ा मज़ा आएगा। आप फरमाते हैं कि उस वक़्त गारे हीरा च बैठ के ना, तो जो इस तरह करके उस दरस चो नज़र उठा के देखा जाता सी ना, तो सामने नाक की सीध के उपर बैतुल्ला शरीफ खड़ा नज़र आता सी। ते काबे के बारे च मेरे रसूल करीम की हदीस है कि काबे की जियारत करना भी ऐने इबादत है। जो पहली नज़र हाजी की काबे के उपर जाके टिकती है तो हाजी फौरी तौर पर जिंदगी की सब तो बड़ी ख्वाहिश मांगता है कि मालिक ए वाली ख्वाहिश चाहिए। उत्थे उस मुकाम ते ये वाली चीज़ इंकिशाफ की खलोती होंदी, हाजी मांग लै, मांगना तेरा काम है, ते तेरे खाली दामन नूं भर देना काबे दे खुदा दा काम है। फिर हाजी उस मुकाम ते मांग हजूर उत्थे बैठ के तन्हाई दे अंदर एक मुराकबा करते रहे ना काबातुल्ला दे नाल, काबे दे रब नाल। ये जड़ा इतिकाफ हुंदा खुद दा मुहासिबा हुंदा कि इंसान बैठे तन्हाई अंदर बैठे, फिर अपना मुहासिबा करे कि मेरे अंदर केड़े केड़े ऐब ने। हजूर मुजद्दद पाक शेख अहमद फारूक सरहंदी अलैहि रहमा अपने मकशूफात के अंदर किसी के सवाल नूं भी रकम कर देना, उसके जवाब नूं भी लिखते। किसी आके सवाल किया कि हजूर दुनिया के अंदर खुश नसीब तरीन शख्स केड़ा है? आपने थोड़ा सारा सोचिया तो फिर आपने फरमाया कि जिसनों दीदे नफ्स हासिल हो जाए। हजूर ये की मतलब? फरमाया कि जिसनों अपनियां जितनियां भी खराबियां ने खामियां ने खुद नज़र आना शुरू हो जाए, वो खुश नसीब तरीन शख्स है। तो आख्या हजूर अगर कोई देखना चाहे उन्होंने खराबियां उन्होंने खामियां, फरमाया इतिकाफ करे। तन्हाई हुंदी है, कुरान हुंदा है, कुरान वाला रब हुंदा है, नवाफिल की कसरत हुंदी है, रब दा पाक घर हुंदा है, इंसान दा कच्चा पक्का वजूद हुंदा है, सोचियां सोचियां कच्चे पक्के इरादे हुंदे ने। फिर वो खुद नूं मुहासबा करवा के उस रब की अदालत च खड़ा करता है, तो फिर उसनूं अपनियां कमज़ोरियां नज़र आंदियां ने। फिर उन्हां कमज़ोरियां दे उपर वो पकड़ करने की कोशिश करता है। हर शख्स जिंदगी च कम अज़ कम एक मरतबा अपनी ज़ात नूं उस मुकाम ते लिया के खड़ा करे कि मैनू तेनू अल्लाह इतनी ताकत बख्शे कि मैं तू अपना मुहासबा कर सकीए। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते रहे न कि खुद का मुहासिबा कर इससे कबल के तेरा मुहासबा किया जाए, यानी कि अपना हिसाब आप कर रहे तो पहला कि कायनात दा खुदा तेरा हिसाब करे। तो खुदारा अज वक्त भी है, इरादा बनाओ, नीयत करो। ये किसी भाई ने सवाल किया सी कि इतकाफ च बैठ के नहाना नहीं चाहिए। देखो एक बात याद रखना, एक हुंदा है रूहे इतकाफ पाना। रूहे इतकाफ अगर तेनू नहा के ज़्यादा महसूस हो रहा तो तू नहा, बेहतर है तेरे वास्ते। वैसे भी अत्तहूरु शातरुल ईमान, तहारत ईमान का हिस्सा है। इस मुकाम ते ये जड़ा जहन के अंदर एक मगालता लैके बैठ जाना कि नहाना ही नहीं, वो केड़ा नहाना है? वो ए वाला नहाना है कि हजे नहा के आया सी, बदन सही तरह सूख्या नहीं, फिर सोचा चल ठंड ही सही, फिर एक दफ़ा चला गया। हुण वो जिहड़े वाशरूम्स हुंदे आ ना, वो खारिज मस्जिद हुंदी है, ऐने मस्जिद नहीं। तो मौत की वास्ते ज़रूरी है कि रूहे इतिकाफ उसका मुकद्दर उस वक्त बनेगी जो ज़्यादा वक्त वो ऐने मस्जिद च गुजारेगा। इस वजह के नाल ज़रूरत पेश आ गई, सुते दा सी, बेखाब दीदगी हो गई,
कोई ऐसा ख्वाब आ गया कि गुस्ल वाजिब हो गया, हालत जनाबत तारी हो गई, ठीक है, कोई कपड़ा बिछाए या कोई जराब वगैरह का इस्तेमाल करे, नंगे कदम ज़रा ना चल के जाए, उस वक्त इंसान हालत जनाबत च हुंदा, जाके गुस्ल करके आए, कोई मसला नहीं। हुण जेड़े साढ़े बच्चे बैठते ने इतिकाफ के अंदर, ना वज़ू का पता है, ना गुस्ल के कामिल तरीके का पता है, ना आदाबे मस्जिद की आगाही है, तो ना हालत जनाबत के तमामी मसाइल तो आगाही है। बस आए ना मौज मस्ती, घर वालों को जान छुड़ाने का जी चाह रहा सी, ये ज़हन बना के आए ना मस्जिद च बैठांगे, रज लगावांगे। साढ़े फुकाहाए किराम ने लिखा कि सब तो ज़्यादा रूहे इतिकाफ किसनू नसीब हुंदी है, जिहड़ा खाना कम खाए, उसनू सब तो ज़्यादा रूहे इतिकाफ। तो साढ़े बैठते ही तान है इतिकाफ के अंदर के रज चोखा करके मारिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमामी खुराफात तो बच के एने इतिकाफ का इरादा करके ते मौत की बन के फ्यूज़ बरक़ात रब रहमान दी बारगाह चो समेटने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।